झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक शख्सियत की खूब चर्चा हो रही है। नाम है जयराम महतो। जयराम महतो 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनरत जयराम महतो से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल भारद्वाज ने। आसाम की बाप्य पुत्र प्राप्त घोड़ा नाय तनी तो थोड़ा। अगर मेरा टैग किसी मंत्री के साथ होता कि वो मंत्री का बेटा है या किसी बड़े बिल्डर का बेटा है तो ये बातें नहीं हो। किसी राज्य के लोगों से परेशानी नहीं है तो खत्म कीजिए बाउंड्री वॉल, भारत सिर्फ भारत रहेगा, हटाइए सीमाएं। खनन अगर होगी तो उसका विकल्प क्या? बिल्कुल भी सुस्त नहीं पड़ा है। अभी चूंकि आचार संहिता है, पंचायत चुनाव है और हमने पहले कहा अभी लड़ाई हमारी संवैधानिक है और हम लोग नियमता लड़ेंगे। और फिलहाल अंदर खाने रणनीति बन रही है, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, 10-20 की संख्या में लोगों से मिल रहे हैं और मिलते हुए आगे की रणनीति बृहद कैसे होगी उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जयराम जी, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि कोई कहता है कि आप आजसू के एजेंट है, कोई कहता है कि आप बीजेपी के एजेंट है, कोई कहता है कि आप जेएमएम के एजेंट है। जयराम महतो की मुख से हम सुनना चाहते हैं कि आखिरकार जयराम महतो किसके एजेंट है? जयराम महतो एक किसान, मजदूर, गरीब और जनता की आवाज है जो बात ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। ईमानदारी से मैं कह दूं, अगर मेरा टैग किसी मंत्री के साथ होता कि वो मंत्री का बेटा है या किसी बड़े बिल्डर का बेटा है तो ये बातें नहीं होती। ये लोग पचा नहीं पा रहे कि पराशनाथ के गांव के निकट एक मामूली छोटे से गांव झोपड़ी में रहने वाला लड़का आज पूरे स्टेट में अपने बातों से, अपने विचारों से एक नई क्रांति लेकर आया। ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि उनका बेटा काजू बादाम खाता है, माड़ भात खाने वाला आज झारखंड को हिलाने चला। ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। ईमानदारी से कह दे, बिल्कुल देखिए हम लोग यूथ है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्सन से कभी ना कोई फोटो खींचेगा ही। तो जिस फोटो को लेकर ये विवाद हो रहा है कि वो हम एजेंट हैं, आजसू बीजेपी का जो टैग दिया जा रहा है इसको जेएमएम पे बात करेंगे, वो मेरा एक रिश्ता भाई लगता है। उसका फोटो ढोलू महतो से भी है, उसका फोटो जगन्नाथ महतो से भी है, अमित महतो से भी है, डॉक्टर अजय कुमार से भी है, बाबूलाल मरांडी से भी, यानी 5 पॉलिटिकल पार्टी से उसका फोटो है। तो ऐसे में चूंकि लोगों को चाहिए वो मुद्दा जिससे वो उसको वायरल करके इस आंदोलन को डिस्टर्ब कर सके, हमको टॉर्चर कर सके, ऐसा नहीं है। आज हम शुद्ध रूप से माटी की लड़ाई है। अभी तक आप चाहे तो सर्वे कर ले, आप चाहे तो आंकड़े उठा ले, किसी भी पार्टी का मैं प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, ना किसी के पार्टी के मीटिंग में कभी गया हूं। लोकतंत्र होने के नाते चुनाव के 10 दिन पहले प्रचार किया है, ये सत्य है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि जयराम महतो जी जब अपना भाषण देते हैं तो दूर दूर से, सुदूर इलाकों से लोग उनका भाषण सुनने के लिए चले आते हैं। तो इसके पीछे जो जयराम महतो जी की जो वाणी है काफी स्पष्ट है कि दूर दूर तक सुनाई देती है, या फिर आपका राजनीतिक स्वार्थ है, कहीं से फंडिंग हो रहा है? क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे आप इस? पहली बात, भाषा आंदोलन 3 महीना हुआ है। आप जाइए, उससे पहले मेरा 10 साल का बैकग्राउंड उठाइएगा। मेरी बातें स्पष्ट मैं शुरू से क्रांतिकारी छवि का व्यक्ति हूं। उसका कारण है कि मेरे पिता का रक्त बहा झारखंड बनाने में। और एक कहावत है हमारी भाषा में कि बाप्य पुत्र प्राप्त घोड़ा नाय तनी तो थोड़ा। तो पिता का रक्त हमें भी है। मैं एक शहीद का बेटा हूँ, उस पिता का पुत्र हूँ जिनका संबंध विनोद बिहारी महतो कॉमरेड एके के साथ था कोयलांचल की सरजमी में। तो कहीं ना कहीं उनका असर मुझ पर है। आप जाइए, मेरा कोई भी वीडियो, मेरा पोस्ट अभी भी FB में होगा, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल में होगा। मैं क्रांतिकारी शुरू से, मैं आधी रातों को हमेशा इस बात पर चिंतन करता हूं, राज्य की, देश की स्थिति पर, कभी कभी तो मैं प्रकृति पर भी सवाल खड़ा करता हूं। तो मैं हमेशा चिंतनशील रहा हूं, मैं हमेशा विचारक के रूप में विचार प्रकट मैंने किया है। वही विचार आज मुझे झारखंड आंदोलन के लिए प्रेरित किए हैं और उन विचारों के कारण आज मैं मजबूती के साथ और सशक्त के साथ अपनी आवाज को रखता हूं। क्या जयराम महतो को बिहार के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से या अन्य राज्य के लोगों से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? क्या है? बिल्कुल किसी राज्य के लोगों से परेशानी नहीं है। हम तो बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मान लेते हम लोग 4 भाई हैं, तो उस नाते हम छोटा भाई हैं। यानी अगर अधिकार किसी को मिलना चाहिए तो छोटा को मिलना चाहिए। चलिए, हमको बिहार में 25% दिलाइए, बंगाल में और उड़ीसा में, सारा मामला खत्म कीजिए। जब मेरा अधिकार अन्य राज्यों में नहीं, जब मेरा झारखंडी अधिकार अन्य राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि गुजरात गुजराती के लिए सुरक्षित रहे, महाराष्ट्र मराठी के लिए रहे, बंगाल बंगाली के लिए, हम वहां डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। जब मेरा अधिकार अन्य राज्यों में नहीं तो अन्य राज्यों का अधिकार मेरे यहाँ क्या? और उसके बाद संवैधानिक बात करते हैं तो खत्म कीजिए बाउंड्री वॉल, भारत सिर्फ भारत रहेगा, हटाइए सीमाएं। अरे हम तो चाहेंगे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सब बॉर्डर हटाइए, पंछियों की तरह इंसान खुला उड़े, हटाइए बॉर्डर को। आपसे एक प्रश्न ये भी रहेगा कि आपने कहा कि झारखंड उपनिवेश बढ़ने की दिशा में अग्रसर है, तो कौन ऐसे लोग हैं जो इसको उपनिवेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं? निश्चय ही यहाँ के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, माइंस चलाने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वे लोग अपना धन कमाने के लिए, चंद मुट्ठी भर लोग हमारे भी हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री में पद में रह चुके हैं, वे लोग भी, क्योंकि सीधा सा बात है 40% खनिज देने वाला राज्य झारखंड है। और आज मनुष्य की अगर दुर्गति किसी ने की है तो एक मनुष्य ने की है। मनुष्य इतना लोभी, इतना स्वार्थी है कि वह चंद मुट्ठी भर लाभ अर्जित करने के लिए एक बहुत बड़ी आबादी को नष्ट करने के लिए तैयार है। मैं रिपीट कर दूं, यूरेनियम
वहां का जो रेडिएशन निकलता है उस यूरेनियम के उत्पादन से, वहां सर्वे कहती है, 7 गांवों की रिपोर्ट कहती है 47% महिलाएं यौन इच्छा ही नहीं। शर्म महसूस है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो भाई प्रकृति का विधान है, यौन के माध्यम से सृष्टि का सृजन होता है। आज हमारे पास मोबाइल रहे या ना रहे, किताबें कलमें रहे या ना रहे, दुनिया रहेगी, लेकिन क्या रहेगा? एक भोजन और दूसरा यौन। भोजन से आप जिंदा रहेंगे और यौन से आपकी सृष्टि आगे बढ़ेगी। वहां की महिलाओं में यौन इच्छा ही समाप्त हो चुकी है, कारण रेडिएशन। तो चंद मुट्ठी भर लोगों को लाभ देने के लिए आप कितना बड़ा क्रूर अपराध कर रहे, किसी ने सोचा है? इसीलिए आज जरूरी है, आज बात करनी होगी कि खनन अगर होगी तो उसका विकल्प क्या होगा। विकल्प की अगर यदि बात नहीं होगी तो आज झारखंड को मृत अवस्था में जाएगा झारखंड, और झारखंड एक दिन मृत हो जाएगा। आपसे अंतिम प्रश्न यही रहेगा कि आज के समय में जयराम महतो झारखंड की युवाओं के लिए केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को? झारखंड के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि पहले तो आप बातों को समझिए कि मैं किन मुद्दों पे बात कर रहा हूं। आप स्टडी कीजिए कि स्थानीय नीति ना हो तो क्या नुकसान होगा। नियोजन नीति तो युवा समझ चुके हैं, क्योंकि तैयारी करते हैं, नौकरी लेने की चाहत रखते हैं। उन्हें उद्योग नीति भी समझनी होगी। यदि उद्योग नीति नहीं समझते हैं तो उन्हें जाना होगा किसी क्षेत्रों में जहां उद्योग की स्थापना हुई है, जहां विस्थापन हुआ है, उन्हें वहां जाना होगा। 1 महीना उन्हें भ्रमण करके आना होगा। उनकी आंखों में अंगारे होंगे, उनकी आंखों में शोले होंगे। इतना तब पाया गया स्थानीय लोगों को। इसलिए झारखंड के तमाम युवाओं को आज निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ बात करनी होगी। धन्यवाद। तो ये थे इस वक्त हमारे साथ थे जयराम महतो जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने बातें रखी। इनका आंदोलन अभी भी जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनका आंदोलन का मौजूदा सरकार पर क्या असर पड़ता है। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।